नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर में। मेरे नाम है उर्वशी सिंह। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला वैध था या अवैध, इसको चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला संवैधानिक रूप से बिल्कुल ठीक था। वहीं अगर हम इतिहास के कुछ पन्ने पलट कर देखें तो 5 अगस्त 2019 को संसद में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया गया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थी। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और इसी मामले में आज फैसला सबके सामने है। यानी 370 हटने के 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सुनाया है उसने, और ये फैसला बिल्कुल ठीक था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है, जिसमें शीर्ष अदालत के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। 5 जजों की संविधान पीठ द्वारा याचिकाकर्ताओं से पूछे गए ये 5 बड़े सवाल थे, जिसमें सबसे पहला सवाल था कि क्या अनुच्छेद 370 संविधान में स्थायी प्रावधान रखता है। वहीं दूसरा सवाल था कि यदि एक स्थायी प्रावधान बन जाता है तो क्या संसद के पास अनुच्छेद 370 में संशोधन करने की शक्ति है। तीसरा सवाल था कि क्या संसद के पास राज्य सूची के किसी आइटम पर कानून बनाने की कोई ताकत नहीं है। चौथा सवाल था कि केंद्र शासित प्रदेश कब तक अस्तित्व में रह सकता है। वहीं 5वां सवाल था कि संविधान सभा की अनुपस्थिति में धारा 370 को हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि अनुच्छेद आर्टिकल 370 आखिर था क्या। सन 1947 में अंग्रेजों से आजादी के बाद तत्कालीन रियासतों के पास भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का विकल्प था। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के भारत का हिस्सा बनने का अधिकार रखता था। भारत के संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 को जगह दी गई। इसने जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय संविधान से अलग रखने का काम किया। इसके तहत राज्य को अधिकार मिले कि वो अपना खुद का संविधान तैयार कर पाए। इसी के अलावा आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार इसके पास नहीं था। इसके अलावा राज्य विधानसभा अन्य कानून को बना सकती थी। सरकार को भी ऊपर बताए गए 3 विषयों को छोड़कर सभी पर कानून बनाने के बाद राज्य सरकार से मंजूरी की जरूरत होती थी। वहीं अन्य राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं दिया गया था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द वापस आएंगे ऐसी ही तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इन खबर।